नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में अरब के महल वक़ू पे और अरब की आदात पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की काबा की तामीर के बारे में बात की। आज के प्रोग्राम में हम हबीब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत मुबारका के बारे में बात करेंगे। मैं उससे पहले ये कहना चाहूँगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूरी जो है इंसान की अक़ल को माफ़ कर देती है, यानी कि इंसान अक़ल से पैदल हो जाता है और इंसान ऐसी हरकतें करने लगता है कि वो जानवरों से भी बदतर होती है। और यही हाल उस वक़्त अरब के कबाइल का था, क्योंकि वो शिर्क के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूरी हो चुकी थी, इसलिए उनकी अक़लें बिल्कुल माऊफ़ हो चुकी थी और गुमराही की तरफ चल पड़े थे। और उनकी गुमराही की पस्ती की इंतहा ये थी कि असाफ़ और नाइला कि जो दो लोग जिन्होंने आपस में बदफ़ेली की थी काबा के अंदर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने गज़ब से उन्हें पत्थर का बना दिया था, वो उनके बुतों की भी पूजा करने लग पड़े थे। तो यहाँ बुत परस्ती का ये आलम था। उस वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि काबा के मुजावर थे, जो कि काबा के देखभाल करते थे, उन्हें एक दिन ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मज़म के कुएँ के खुदाई का हुक्म दिया। ये ख्वाब बार बार आया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि कबीला जुरहम के एक सरदार ने ये पाट दिया था, ये कुआँ पाट दिया था और इसकी जगह को छुपा दिया था। अब लोगों को मालूम नहीं था कि ज़मज़म कहाँ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख्वाब में निशानदही की। उस निशानी वाली जगह पे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए, वहाँ पे खून बिखरा पड़ा था, वहाँ पे लोग कुर्बानी के जानवर फेंकते थे। तो उन्होंने उस निशानी वाली जगह पे खुदाई शुरू की, अपने बेटे हारिस को वहाँ खड़ा किया कि लोग अगर कोशिश करें रोकने की तो, क्योंकि ये ऐसा अमल था, डर था कि बुतों के दरमियान आप खुदाई शुरू कर दें और लोग जो हैं उसके ऊपर रोकेंगे। लोगों ने रोका, लेकिन खुदाई होती रही। थोड़ी सी खुदाई के बाद कुएँ के आसार नज़र आए। जब कुएँ के आसार नज़र आए तो कुरैश के सरदारों में झगड़ा शुरू हो गया, इस कुएँ का मालिक कौन होगा। चूँकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसकी खुदाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस पानी की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर होगी, लेकिन तस्फिया ना हो सका। तस्फिया करवाने के लिए उन्होंने कहा कि चलें, शाम में एक काहिना है, उसकी तरफ चलते हैं, वो जो करेगी तस्फिया हमारे दरमियान, हम उसे कबूल करेंगे। तो ये शाम की तरफ एक सफ़र चल पड़ा। कबाइल के सरदार जो थे, ये अरब के सरदार, ये शाम की तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब भी रवाना हुए। रास्ते में ये हालत हुई कि पानी ख़त्म हो गया और लकोदक सहरा में ये मुश्किल में फंस गए। अब उन्हें कोई सूरत ना नज़र आई। ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया जिसने दलालत की कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हक़ पे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ऊँट जहाँ बैठा था, वो खड़ा हुआ तो उसके सुमों के नीचे से पानी निकला, जिससे उन्होंने कहा कि ये हक़ पे है। तो उन्होंने कहा कि हम अपना सफ़र मौकूफ़ करते हैं, वापस चलते हैं, आप इस कुएँ का आपके पास इंतज़ाम आपके पास रहेगा। जब आए, कुएँ की खुदाई हुई, उसमें से अब दौलत, माल दौलत निकला, उसमें से तलवारें निकली, उसमें से ज़रहें निकली। जब माल दौलत निकला तो दोबारा लालच ने आ घेरा, दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। अब ये माल दौलत का कौन हाकिम होगा, ये तलवारें कौन लेके जाएगा, ज़रहें कौन लेके जाएगा। तो फ़ैसला ये हुआ कि वहाँ उस वक़्त दस्तूर ये चलता था कि किसी बात पे अगर नज़ा हो जाता तो किसी को हकम मुकर्रर करते थे, किसी सियाने बंदे को। अगर हकम के ऊपर बात नहीं बनती तो 5 से डाले जाते थे, ड्रॉ किए जाते थे। तो 5 से डाले गए,
माल और दौलत जो थी वो काबे के नाम निकली, और ज़रहें और तलवारें अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकली, और बाकी सरदारों के नाम को हाथ कुछ ना आया। तो वो जितनी माल और दौलत थी, वो सोना था, वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसके ऊपर, काबे के ऊपर लगा दिया, काबे की तज़य्युन और आराइश कर दी उससे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब्दुल मुत्तलिब को कसीर औलाद से नवाजा। उनमें से एक सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला, खूबसूरत, हसीन, रोशन चेहरे वाले अब्दुल्ला थे। जब ज़मज़म की खुदाई हो रही थी, मुश्किल थी काफ़ी, उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि ऐ मेरे रब, अगर तू इसमें आसानी कर दे तो मैं अपने एक बेटे की कुर्बानी करूँगा। तो जब ये हो गया मामला, उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब इस मन्नत को भूल गए। ख्वाब में इस मन्नत को याद कराया गया कि आपने मन्नत मानी थी अपने बेटे की कुर्बानी की। तो अब्दुल मुत्तलिब अब परेशान हुए, किस बेटे को कुर्बानी दें। उन्होंने बेटे इकट्ठे किए, उनसे पूछा कौन सा बेटा अपनी कुर्बानी देता है। तो अब्दुल्ला तैयार हो गए, लेकिन चूँकि सबसे छोटे थे, खूबसूरत थे, अब्दुल मुत्तलिब का उनसे बड़ा प्यार था, तो अब्दुल मुत्तलिब ना चाहते थे उनको कुर्बान करना। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह करते हैं, ड्रा किया। तो ड्रा में भी उनका नाम निकला है, पांसे में भी उनका नाम निकला है। जब पांसे में उनका नाम निकला तो बाप ने बेटे को लिटाया, कुर्बानी के लिए छुरी पकड़ी, छुरी चलाने लगे। और ऐसे में हज़रत अब्बास, उस वक़्त तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनकी बड़ी शदीद मोहब्बत थी अपने भाई से, अब्दुल्ला से। तो वो लपके, उन्होंने अपने भाई को खींचा। इस खींचा तानी में कुछ निशानात, कुछ ज़रबें हज़रत अब्दुल्ला के चेहरा मुबारक पर भी लगी, क्योंकि वो उसे खींच रहे थे बचाने के लिए। और इसी खींचा तानी में लोग भी इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्यों अपने बेटे को कुर्बान करते हो, तुम इसका फ़िदिया दे दो, इसका फ़िदिया दे दो। आम रवाज में फ़िदिया 10 ऊँट दे दिया जाता था। तो अब्दुल मुत्तलिब मुतमईन ना हुए, उन्होंने कहा ठीक है, हम फ़िदिया के मैं निकालता हूँ, ड्रा करता हूँ, फ़िदिया 10 ऊँट और अपने बच्चे का नाम डालते थे, अब्दुल्ला का नाम निकल आता था। फिर 10 ऊँट और बढ़ाते थे, फिर ड्रा करते थे, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता था, फिर ऊँट बढ़ाते थे। इस तरह करते करते 100 ऊँट पे आके ऊँटों का नाम निकला। तो तब अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान किए फ़िदिये में हज़रत अब्दुल्ला के। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद, मेरे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल, एक ज़बीहा इस्माइल और एक मेरे वालिद अब्दुल्ला, सो मैं 2 ज़बीहों की औलाद में से हूँ। ये शान है उस घराने की जो अल्लाह के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। अब अब्दुल्ला 18 साल के हुए, उनकी शादी आमना वहाँ मदीना की एक सरदार की बेटी उनसे की गई, आमना बिन वहब, उनसे उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद ये मियाँ बीवी खुश खुर्रम अपने घर में मस्कन हुए। और अभी थोड़ा ही वक्त गुज़रा था, चंद माह ही गुज़रे थे कि अब्दुल्ला को सफ़र के लिए शाम जाना पड़ा। तजारती सफ़र था, नई नई शादी थी, बिछड़ गए बीवी से, और वो मदीना से आई थी। यहाँ पे उनके कोई अज़ीज़ व अक़ारब भी नहीं थे। उनकी तमाम तवज्जो, तमाम मोहब्बत, तमाम उल्फ़त अपने शोहर के साथ थी। और उनके शोहर जो हैं वो सफ़र के लिए रवाना हुए। शाम से वापसी पे अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब हो गई, और वो बजाय मक्का आने के कि
کیونکہ یثرب درمیان میں آتا تھا تو وہ یثرب ٹھہر گئے، کیونکہ وہاں پہ ان کا ننھیال تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہاشم کی شادی بھی وہیں پہ ہوئی تھی، بنو نجار ان کا ننھیال تھا، تو بنو نجار کی طرف حضرت عبداللہ ٹھہرے اور اپنا علاج کراتے رہے 1 ماہ، اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ اور اس وقت حضرت آمنہ کے شکم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ میں امید سے ہوں، میرے شکم میں 2 جہانوں کا والی آ گیا۔ کہتے ہیں میری طبیعت جو ہے اس پہ کوئی بوجھ ہی محسوس نہ ہوا، بس یہ ہوا کہ میرے ماہواری کے ایام کچھ رکے، کچھ تشویش ہوئی، تو ایک آنے والے نے مجھے خبر دی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایسی حالت میں تھی، جاگتی اور سوتی حالت میں تھی، تو میں نے دیکھا ایک آنے والا آیا اور وہ کہنے لگا کہ مبارک ہو، آپ کے بطن میں اللہ نے اس امت کا نبی بھیجا ہے۔ تو یہ مبارکباد تھی جو اس فرشتے نے پہلی مرتبہ حضرت آمنہ کو دی۔ یہ فرشتہ 2 دفعہ آیا، دوسری دفعہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب تھی تب یہ آیا، تب اس نے آ کے انہیں ایک دعا فرمائی کہ آپ یہ پڑھیں، قولی اعیذ بالواحد من کل شر حاسد۔ آپ یہ فرمائیں آمنہ کہ میں اس واحد کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی کہ اس اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اس واحد کی پناہ مانگتی ہوں ہر طرح کے شر سے، اپنے اولاد کے لیے اپنے ہر طرح کی شر سے، ہر طرح کی تکلیف سے اس واحد کی پناہ مانگتی ہوں، آپ یہ فرمائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب، اور اس رات وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نور دیکھا اور اس نور سے شام اور بصرہ کے محلات کو روشن دیکھا، اور بعد میں نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا اب اپنے بارے میں بتائیے، تو فرمانے لگے کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور مجھے میری والد کے جب میں بطن میں تھا تو میری والدہ نے نور دیکھا، روشنی دیکھی، شام کے محلات کو دیکھا اس روشنی میں۔ یہ جس نور سے حضرت عبداللہ کا چہرہ مبارک چمکا کرتا تھا، وہی نور حضرت آمنہ کے چہرے مبارک پہ آ گیا، اور پھر وہ سہانی صبح فجر کے وقت، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اور فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سوموار کا دن تھا۔ تاریخ کے بارے میں مختلف آراء دی جاتی ہیں، بعض مفسرین اور محدثین 2 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں، بعض 8 کی کہتے ہیں، بعض 9 ربیع الاول کی کہتے ہیں، بعض 12 ربیع الاول کی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ زیادہ تر علماء کا اس پہ اتفاق ہے 12 ربیع الاول، لیکن اس چیز یہ یقینی ہے کہ سوموار کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوموار کا دن مخصوص کیا۔ بعد میں نبی پاک فرماتے ہیں سوموار کا دن پوچھا گیا، ایک دفعہ ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک سے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا حضور آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ سوموار کے دن میری ولادت ہوئی، سوموار کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سوموار کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی، سوموار کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، سوموار کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ وہ دن تھا جب ظلمت قطع ختم ہو گئے، جب ظلمت مانت پڑ گئی، اور جو ہر طرف اندھیرا تھا، اندھیرے کی گھٹا ٹوپ تھی، اس کا خاتمہ ہوا، اور حبیب خدا دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور جب دنیا میں تشریف لائے، مختلف روایات میں آتا ہے کہ جھکے ہوئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل تھے، اور
मुट्ठी मुबारक बंद थी और उंगली शहादत गवाही दे रही थी कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और फिर हज़रत आमना के बतन में रहे। आमना ने 2 दिन के बाद दूध ना पिया। 2 दिन के बाद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लेना शुरू किया। और ये वो अलामतें पहले ही मौजूद थीं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जानते थे, यहूद और नसारा जानते थे। उससे पहले ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बशारत दे चुके थे, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, ऐ कौम, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरे बाद मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तौरात में पढ़ा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो एक सितारा है, वो सितारा कि जो तुम्हें बड़ा अजीज़ है, वो जब अपनी जगह से हिलेगा उस वक्त अल्लाह का एक नबी आएगा, अहमद, अल्लाह के नबी आएंगे। अहमद उनका नाम, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने हजूर को मोहम्मद का नाम दिया, हजूर को मोहम्मद का नाम दिया। मुख्तलिफ़ रवायात आती हैं, हबीब खुदा जब पैदा हुए तो रवायात में आता है कि आंवल जो है वो कटी हुई थी, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक रवायत में आता है कि ख़तना शुदा थे, ख़तना हुआ था। एक रवायत में आता है कि उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें रोज़, पैदाइश के 7वें रोज़ लोगों को बुलाया, मदो किया, ज़ियाफ़त की और अकीक़ा किया, ख़तना किया, अकीक़ा किया। लोगों ने पूछा, इस नौमौलद का, इस रोशन चेहरे वाले बच्चे का क्या नाम रखा है? तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, मोहम्मद। कहने लगे, ये तो नाम हमने नहीं पहले सुना, ये तो नाम हमने अपने आबा अजदाद में नहीं सुना। तो वो फरमाने लगे, मैंने इसलिए रखा कि ऊपर वाला खुदा इनकी तारीफ़ वहाँ करे, इनकी मदहा वहाँ करे और मखलूक इनकी मदहा, इनकी तारीफ़ इस दुनिया में करे। मैंने इसलिए इनका नाम रखा। जब पैदाइश हुई उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब काबा में थे, तवाफ़ काबा कर रहे थे। उनको इतला दी गई कि हज़रत आमना के बतन से बेटा पैदा हुआ है। भागे हुए दौड़े हुए आए, फौरी तौर पे बेटे को उठाया और बेटे को उठा के काबे में लेके गए। वहाँ तवाफ़ करने लगे, अल्लाह से दुआएं करने लगे और फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल ग़ुलाम तय्यिबुल अरदानी। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे पाक आस्तीनों वाला ये बच्चा अता फरमाया, ये ग़ुलाम अता फरमाया, ये बच्चा अता फरमाया। हम्द व सना की उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ऊपर। और उसके बाद 7वें रोज़ दावत की और उस दावत में तमाम बड़े सरदारों को मदऊ किया, अकीक़ा किया गया, नाम रखा गया, मोहम्मद नाम रखा गया। और अहमद नाम वालदा की तरफ से रखा गया। अहमद का मतलब जो ऐसी तारीफ़ करे वैसी तारीफ़ करने वाला कोई ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी हम्द बयान करें कि कोई और ऐसी हम्द ना बयान करने वाला हो, वो अहमद। और अहमद ऐसी हम्द करते करते वो मोहम्मद हुए। और बिलाशुबा क़यामत के दिन ये मैदान हशर में ऐसी हम्द रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जब अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे और जब उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से गड़गड़ाएंगे। हदीस में आता है, नबी पाक फरमाते हैं कि मैं बार बार सजदे में जाऊंगा और अपने रब की ऐसी हम्द बयान करूंगा जैसी हम्द ना हो। और
उस हम्द के सदक़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार 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 मेरी उम्मत को जहन्नम से आज़ादी देते जाएंगे, हत्ता कि आखिरी इंसान जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा, राई के ज़र्रे के बराबर भी, उसे भी जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा। मकाम महमूद, वो हम्द वाला मकाम, उस पर सरफराज किया जाएगा। तो ये हम्द, अहमद, और एक और हदीस में आता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वैसे तो हजूर के कई नाम हैं, हजूर फरमाने लगे मेरे कई नाम हैं, लेकिन मोहम्मद, अहमद, मैं माही हूँ, मैं कुफ्र का ख़त्म करने वाला हूँ, मैं अल-हाशिर हूँ, हशर वाले दिन तमाम मखलूक मेरे कदमों में होगी, जब हर तरफ ये होगा कि नफ्सी नफ्सी, लोग जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, लोग जाएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, लोग जाएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, लोग जाएंगे हज़रत इसहाक़ के पास, लोग जाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, लोग जाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, सब फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी। और उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उम्मती उम्मती, मैं अल-हाशिर हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं अल-आक़िब हूँ, मुझ पे दरवाज़ा नबूवत ख़त्म हो गया, मेरे बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, मेरे बाद ये दरवाज़ा नबूवत और रसालत ख़त्म हो गया, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मैं अल-आक़िब हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ नाम और मुख्तलिफ़ सिफ़ात, वैसे तो अनगिनत नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात तो ऐसी हैं बयान नहीं की जा सकती। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमों के लिए रहमत बना के भेजा। आलम, ना आलम हमें मालूम, ना उसमें रहने वाली मखलूक हमें मालूम, ना उसमें मौजूद जमादात हमें मालूम, लेकिन उन सब के लिए रहमत, वसीला रहमत किसको अल्लाह ने बना के भेजा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला रहमत बना के भेजा और ये तशरीफ़ लाए। और अब दूसरा मरहला जो शुरू हुआ वो मरहला रज़ाअत का मरहला था कि अब इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का, कि दूध कौन पिलाए। तो सबसे पहले हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत आमिना ने दूध पिलाया। उसके बाद अबू लहब की लौंडी सौबिया, इसने जाके अबू लहब जिसने जुल्मत व गुमराही में और जिसके ऊपर अल्लाह ने सूरत नाजिल की तब्बत यदा अबी लहब, और जिसका एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा अंजाम दिखाया, लर्ज़-ख़ेज़ अंजाम दिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की बात ना मानने का और उनको ईज़ा पहुँचाने का, उसको और उसकी बीवी को। लेकिन उसने एक काम किया, वो काम उसने क्या किया कि जब उसने ख़बर सुनी कि रसूल खुदा दुनिया में तशरीफ़ ले आए, आमिना के बतन से बेटा हुआ, तो वो खुशी से उसने सोबिया कहा सोबिया तुम आज़ाद हो, सोबिया आप आज़ाद। उसने अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद कर दिया। रवायात में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नम में अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देते हैं सोमवार के दिन। क्यों तख़फ़ीफ़ फरमाते हैं कि उसने उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम किया, खुशी की। सोबिया ने दूध पिलाया, उम्मे ऐमन ने दूध पिलाया, खौला बिन्त मंज़र ने दूध पिलाया, और हज़रत हलीमा सादिया ने तो 2 साल लगातार रज़ाअत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो इंशाअल्लाह इससे अगले प्रोग्राम में हज़रत हलीमा सादिया की रज़ाअत के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त दुनिया में एक शोर और गलगला बर्पा हो गया। आतिशकदों से आग बुझ गई, हज़ारों साल की जली हुई आग बुझ गई। और उस वक़्त हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 8 साल का था। हज़रत हसन ने 60 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और अल्लाह ने उनको लंबी उम्र दी, 120 साल की उम्र में वो
دنیا سے تشریف لے گئے، اور شاعر رسول بڑا مقام، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑا کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں اور کہا کرتے تھے حجب کرو، ان کا جواب دو، کافروں کا، ان کا مشرکوں کو جواب دو، جو میرے خلاف حجب کرتے ہیں ان کو جواب دو، اور آپ کی نصرت کے لیے پیچھے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ انہیں جواب دیں۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یہودی پہاڑی پہ چڑھا اور اس نے اعلان کیا کہ احمد پیدا ہو گیا، آج احمد کا ستارہ عروج پہ آ گیا، آج نبوت جو ہے وہ ظہور میں آ گئی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ جس میں یہود کے مختلف علماء نے یہ کہا کہ وہ نبی جن کا کتابوں میں تذکرہ تھا وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے بیان کریں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، وما علینا الا البلاغ۔